हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पंकज वीडियो नेट में। आज इस वीडियो में बात करेंगे न्यू एमवे बिजनेस, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट बिजनेस के बारे में। सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हैं। हर इंसान के लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं और वे उसे करके अपने लाइफ को चेंज करते हैं। इस दुनिया में दो तरीके के इंसान होते हैं। पहले वैसे इंसान जो अपॉर्चुनिटी का आने का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, और जब वो अपॉर्चुनिटी आता है तो उसके बारे में सोचते हैं कि इसे करें या ना करें। और दूसरे वैसे इंसान होते हैं जो अपॉर्चुनिटी मिलते हैं वे उसे करते हैं और अपने लाइफ को चेंज करते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं। जब आप इस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी को करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, जैसे क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें। ये सारे सवाल कॉमन सवाल, ये सारे सवाल मन में आएंगे और सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा सवाल आएगा, आखिर इस बिजनेस को क्यों करें, इस बिजनेस को आपको जरूरत क्यों पड़े। तो इन सारे सवालों का जवाब क्लियर अगर आप कर पाते हैं, आप अपने वाई को क्लियर कर पाएंगे तो आप इस बिजनेस को आसानी से कर पाएंगे। क्या करें, कैसे करें और कहाँ करें, इन सारे सवालों का जवाब का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप अपनी जरूरतों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर आप वाई क्लियर कर लेते हैं, यानी आप इस बिजनेस को करने का कारण ढूंढ लेते हैं, तो आप अपने ड्रीम को ढूंढ लेते हैं। यानी वाई का मतलब होता है ड्रीम। ये 90% का होता है और जरूरतें आपकी 10% की होती है। अगर सपने की बात करें, सबके कॉमन सपने होते हैं। अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, अच्छे 4 व्हीलर होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, देश विदेश की यात्रा कर सके, ये सारे सपने हो सकते हैं। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने रखा है वो है एडिशनल इनकम। आपके इनकम का जो भी सोर्स है उसके अलावा अगर आप एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो इस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी को करके आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने जरूरतें और सपनों को पूरा कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है आर्थिक स्वतंत्रता। मतलब कि आप अपने मर्जी के मालिक खुद होते हैं। आपको कहाँ काम करना है, कहाँ जाना है, क्या खरीदना है, ये सारे चीजों का मालिक आप खुद होते हैं। इसमें आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। थर्ड पॉइंट है ओन बिजनेस। जब आप इस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी को करेंगे तो ये आपका खुद का बिजनेस होगा, ये आपका खुद का व्यवसाय होगा और अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार, अपने सपनों के अनुसार आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और अपने साथ साथ लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप इस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी को करते हैं तो यहाँ आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे, यानी कि आप आम आदमी से खास आदमी में बन सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं तो आप इसे फुल टाइम कर सकते हैं और इससे अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं ताकि आप अपनी जरूरतें और सपनों को पूरा कर सकें। सेकेंड, पार्ट टाइम। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी को करके डेली 2 से 3 घंटे कर सकते हैं और अपने एडिशनल इनकम को जनरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्लेक्सी टाइम। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आपके पास संडे, सैटरडे या किसी दिन समय मिलता है, तो आप उस दिन कर सकते हैं, इस बिजनेस को कर सकते हैं, इस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क, कैसे आप हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उस जॉब में वो कड़ी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तब जाकर वो स्टेबल इनकम जनरेट कर पाता है और स्टेबल इनकम से जरूरतें पूरा होते हैं, सपने पूरा नहीं होते हैं। आपको वर्क को कन्वर्ट करना है नेटवर्क में, यानी टीम वर्क करना है। अगर आप टीम वर्क करते हैं तो जो हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है और जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो स्मार्ट वर्क में आपके स्टेबल इनकम के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होता है, जिससे आप अपनी जरूरतें और सपनों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है? एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा है। पहले वे जो एम्प्लॉय हैं, कहीं न कहीं जॉब करते हैं, अपने टाइम को सेल करते हैं और एक स्टेबल इनकम जनरेट करते हैं। सेकेंड, सेल्फ एम्प्लॉय। वैसे लोग जो खुद का एक छोटा सा व्यवसाय क्रिएट करते हैं और कुछ लोगों को अपने साथ काम पर रखते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। थर्ड, बिजनेस डेवलपर। वैसे लोग जो बिजनेस को डेवलप करते हैं, जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एलन मस्क, ये सारे क्या हैं? ये सारे बिजनेस डेवलपर हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जैसे लोगों को अपने कंपनी में जॉब देते हैं। फोर्थ होते हैं इन्वेस्टर।
जो पैसे से पैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूवी में जो आप देखते हैं प्रोड्यूसर, वो क्या करते हैं, पहले मूवी में पैसे लगाते हैं और उसके बाद वहां से पैसे जनरेट करते हैं। यानी कि पहले वो पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद वो पैसे जनरेट किए। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को लेफ्ट साइड रखा गया है और बिजनेस डेवलपर और इन्वेस्टर को राइट साइड रखा गया है। लेफ्ट साइड में बात करें पॉपुलेशन के, यानी कि जनसंख्या की बात करें, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, तो यहाँ 95% सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय होते हैं। अगर राइट साइड में बात करें बिजनेस डेवलपर और इन्वेस्टर की, तो यहाँ सिर्फ 5% लोग होते हैं, यानी कि पैसे वाले लोग, यानी रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एलन मस्क जैसे बहुत कम लोग होते हैं। लेफ्ट साइड में अगर मनी की बात करें तो यहाँ मनी बहुत कम है, सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के पास बहुत कम पैसे होते हैं। लेकिन अगर राइट साइड में बात करें तो यहाँ 95% पैसे हैं, यानी कि बिजनेस डेवलपर और इन्वेस्टर के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। लेफ्ट साइड में इनकम की बात करें तो यहाँ एक्टिव इनकम होता है, यानी कि आप जितना काम करेंगे उसी के अनुसार से आपको पैसे मिलेंगे। अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ ऑन गोइंग इनकम होता है, यानी कि यहाँ पर इनकम मल्टीप्लाई होता है। लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो यहाँ टाइम को सेल किया जाता है, जितना आप टाइम दीजिएगा उसी के अनुसार से आपको पैसे जनरेट होंगे। लेकिन अगर राइट साइड में बात करें तो यहाँ टाइम को ट्रेड किया जाता है, यानी टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है, और जब टाइम को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर पैसे बहुत सारे बनेंगे। लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो यहाँ हार्ड वर्क किया जाता है, कड़ी मेहनत करेंगे तभी आप जाकर पैसे जनरेट कर पाएंगे, जिससे आप अपनी जरूरतों और सपनों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर राइट साइड में बात करें तो यहाँ स्मार्ट वर्क किया जाता है, यानी कि टीम वर्क किया जाता है, जिससे काम आसान हो और पैसे ज्यादा बने। उसके बाद बात करें तो मनी का एक फॉर्मूला आता है। मनी का क्या फॉर्मूला आता है? स्किल मल्टीप्लाई टाइम। स्किल का मतलब हो गया एजुकेशन और एक्सपीरियंस, और टाइम सभी के पास 24 घंटा होता है। लेफ्ट साइड में अगर स्किल की बात करें तो यहाँ एजुकेशन एक लिमिट होता है। राइट साइड में अगर स्किल की बात करें तो यहाँ भी एजुकेशन लिमिट ही होता है। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड में एक्सपीरियंस की बात करें तो लेफ्ट साइड में एक्सपीरियंस 60 साल तक होता है, यानी कि 60 साल तक ही आप काम कर सकते हैं। राइट साइड में अगर बात करें तो राइट साइड में भी एक्सपीरियंस 60 साल का ही होता है, यानी दोनों साइड एक्सपीरियंस लिमिट होता है। लेफ्ट साइड में अगर टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ 24 घंटा होता है, यानी टाइम लिमिट होता है। मतलब अगर एक व्यक्ति 8 से 10 घंटा काम करेगा तो वे 30 से 40 हजार रुपया जनरेट करेगा। मतलब यहाँ क्या हो गया कि मनी इक्वल टू स्किल मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि स्किल लिमिट था, टाइम भी लिमिट है, तो यहाँ मनी भी लिमिट होगा, यानी स्टेबल इनकम होगा। अगर राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में भी 24 घंटा होता है, लेकिन टाइम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो बिजनेस हाउस में टाइम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक जियो कंपनी है। जियो कंपनी में अगर 10,000 व्यक्ति 8 घंटा काम करेगा तो जियो के लिए 80,000 घंटा एक दिन में काम होगा, यानी कि यहाँ पर टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया गया। जब टाइम मल्टीप्लाई होता है तो मनी का फॉर्मूला चेंज होता है, यानी कि स्किल क्या हो गया, स्किल लिमिट था लेकिन टाइम अनलिमिटेड हो गया, तो यहाँ मनी भी क्या हो गया, अनलिमिटेड हो गया। लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में मेंटली और फिजिकली प्रेशर होता है। अगर राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में मेंटली और फिजिकली प्रेशर नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कंपनी होती है और एक कस्टमर होता है, ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। और कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को 30% में बनाती है, लेकिन वे कस्टमर को 100% में मिलता है। जो 70% पैसा है जो इस मार्केट में चला जाता है। इस मार्केट में कौन कौन से लोग होते हैं? तो स्टॉकिस्ट होते हैं, जहां कंपनी से स्टॉकिस्ट में आता है। उसके बाद होलसेलर होते हैं, उसके बाद रिटेलर होते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा रोल होता है एड का, एडवर्टाइजमेंट का। इस 70% जो पैसा है इस मार्केट में चला जाता है। इस 70% पैसा किसका है? कस्टमर का है, और ये पैसा इस मार्केट में चला जाता है। उसी तरह से एक और ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिजिटल मार्केट के रूप में होता है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बिग बाजार। ये सब क्या है? ये सब एक कंपनी है, सेलर है, जो किसी भी प्रोडक्ट को 30% में ही बनाती है, कस्टमर या बायर को 100% में मिलता है, और ये क्या होता है 70% इस डिजिटल मार्केट में चला जाता है। और यहाँ पर कुछ डिस्काउंट देकर कस्टमर को बांधे रखा जाता है ताकि वे इस मार्केट को छोड़कर कहीं और नहीं जाए। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पर एक कंपनी है जिसका प्लान मैं बता रहा हूँ, जो है एम्बे कंपनी, एम्बे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी तरफ होते हैं कस्टमर यानी पीपल नेटवर्क। यहाँ भी कंपनी 30% में प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन कस्टमर को 100% में मिलता है। लेकिन कस्टमर और कंपनी के बीच एक रिलेशनशिप होता है, जिससे जो 70% जो पैसा है वे कस्टमर को ही रिवार्ड के रूप में वापस मिलता है। कैसे मिलता है? तो आप यहाँ से जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसका ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 8%,
उसके बाद रिटेल मार्जिन मिलेगा 10%, उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलेगा 3 to 21%, उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव मिलेगा BFI 25%। इसके बारे में डिटेल से आगे स्लाइड में बात करेंगे। BFI क्या होता है। ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव 30% मिलेगा, इसके बारे में भी आगे स्लाइड में बात करेंगे। उसके बाद आपको पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव मिलेगा 10 से 40%। उसके बाद आपको फ्रंटलाइन ग्रोथ इंसेंटिव मिलेगा 10 से 40%, और आप देश विदेश की यात्रा भी इसी 70% पैसे से आपको कराया जाएगा, यानी कि 70% पैसा है वो कस्टमर को इन रिवार्ड के थ्रू मिल जाता है। उसके बाद अगर एम्बे की बात करें तो एम्बे का जन्म 9 नवंबर 1959 को यूएस में हुआ था। इसके फाउंडर जेवेन एंडल एंड रिच डिवोस थे। ये कंपनी 100 से ज्यादा कंट्री में काम कर रही है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका जैसे महादेश में काम कर रही है। उसके बाद अगर एम्बे की बात करें तो एम्बे इंडिया में 5 मई 1998 को आया था। एम्बे इंडिया के पास 140 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 800 से ज्यादा पेटेंट दिए हैं और 240 से ज्यादा पेटेंट पेंडिंग है। अगर बात करें, एम्बे ने इंडिया में 600 करोड़ लगाकर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है जो मेक इन इंडिया के थ्रू है। इसके प्रोडक्ट ट्रिपल ई पे काम करते हैं, यानी कि इसके प्रोडक्ट इकोनॉमिक हैं, इको फ्रेंडली है और इफेक्टिव है। अगर एम्बे प्रोडक्ट की बात करें तो एम्बे प्रोडक्ट में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है हेल्थ केयर प्रोडक्ट, यानी कि न्यूट्राइट प्रोडक्ट यहाँ है, जिससे आप अपने हेल्थ को केयर कर सकते हैं। उसके बाद होम केयर, यानी कि आप अपने होम को केयर कर सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट से। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ब्यूटी केयर, यहाँ पर आपको ब्यूटी केयर प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हेल्थ केयर हर प्रोडक्ट आता है, यानी कि हर्बल, ट्रेडिशनल हर्बल में भी आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पर आपको एयर प्योरीफायर प्रोडक्ट भी मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एम्बिक्यून मिलेगा प्रोडक्ट, जो 30 साल की वारंटी में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जितने भी सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, सारे प्रोडक्ट पे 100% मनी बैक सेटिस्फैक्शन गारंटी है। उसके बाद सेल्स कमीशन की बात करते हैं तो सेल्स कमीशन क्या होता है, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% और 21%। एक पॉइंट का मतलब 100 रुपया। लेकिन अगर नेट सेल्स वॉल्यूम, यानी इसका जो एक्चुअल सेल्स होगा वो होगा 85 रुपीज में। जब आप 200 पॉइंट बनाते हैं तो आपका नेट सेल्स वॉल्यूम 1700 होता है और आप 3% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। जब आप 600 पॉइंट बनाते हैं तो आपका नेट सेल्स वॉल्यूम 5100 होता है और आप 6% कमीशन लेवल पर होते हैं। जब आप 1203 पॉइंट बनाते हैं तो आपका नेट सेल्स वॉल्यूम 1,02,000 होता है और आप 9% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। जब आप 2403 पॉइंट बनाते हैं तो आपका नेट सेल्स वॉल्यूम 2,04,000 का होता है और आप 12% पर होते हैं। जब आप 4000 पॉइंट बनाते हैं तो आपका नेट सेल्स वॉल्यूम 3,40,000 का होता है और आप 15% पे होते हैं। जब आप 7000 पॉइंट बनाते हैं तो आपका नेट सेल्स वॉल्यूम 5,95,000 का होता है और आप 18% पे होते हैं। जब आप 10,000 टीम पॉइंट बनाते हैं तो आपका नेट सेल्स वॉल्यूम 8,50,000 होता है और आप 21% पे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मॉडल प्लान के बारे में। यहाँ पर 0% पे भी आप पैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप होते हैं, आप अपने नीचे 3 पीसी को लाते हैं, यानी कि प्रीफर्ड कस्टमर को लाते हैं जो आप रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं। यहाँ पर आप यूज और रिटेल करते हैं 100 पॉइंट का, तो आप 0% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। जहाँ पर आपको टोटल इनकम 1190 रुपया का होता है, जिसमें आपको रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, ये सारे मिलाकर आपको 1190 रुपया का होता है। अब बात करते हैं कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, CSI आखिर होता क्या है। तो सेल्स कमीशन, अगर आप 0% सेल्स कमीशन पर हैं तो आपको CSI 5% मिलेगा, यानी कि आप जितने कस्टमर को सेल करेंगे उसका 5% आपको मिलेगा। जब आप 3% सेल्स कमीशन लेवल पर होंगे तो आपको 2% CSI मिलेगा। जब आप 6% कमीशन लेवल पर होंगे तो आपको 0% CSI मिलेगा, यानी कि CSI वैसे ADR और ADS के लिए हैं जो 0 से 5% सेल्स कमीशन लेवल पर हो। 0 से 5% सेल्स कमीशन का मतलब 0 से 6% से नीचे, यानी 0 से आप 6% सेल्स कमीशन के नीचे रहेंगे तो आपको यहाँ पर CSI मिलेगा। उसके बाद 3% सेल्स कमीशन, यहाँ पर आप होंगे, आपके नीचे रजिस्टर्ड कस्टमर होंगे, तो आप यहाँ पर यूज और रिटेल करेंगे 250 PV का, तो यहाँ पर आप 3% सेल्स कमीशन लेवल पर होंगे, जहाँ पर आप टोटल इनकम 3100 जनरेट कर पाएंगे, जिसमें आपको रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन। अगर बात करें 6% सेल्स कमीशन लेवल,
यहाँ पर आप होते हैं, यहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, या आपके रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। यहाँ पर आप यूज और रिटेल करते हैं 600 पीवी का, तो आप यहाँ पर 6% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। तो यहाँ पर आप टोटल इनकम 5000 से ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, ये सारे मिलाकर 5000 से ज़्यादा आप जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद अगर बात करें 9% सेल्स कमीशन लेवल की बात करें, तो यहाँ पर आप होते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं, आप यहाँ पर यूज और रिटेल करते हैं 1250 पीवी का यूज और रिटेल करते हैं, तो आप 9% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। यहाँ पर आप टोटल इनकम 8 से 12 हज़ार रुपया तक जनरेट कर पाएंगे, जिसमें आपको रिटेल प्रॉफिट होगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, पर्सनल सेल्स कमीशन मिलेगा, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन मिलेगा, और यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव मिलेगा। ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव क्या है? तो ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव BFI वैसे एमबी डायरेक्ट सेलर के लिए है जो 9 से 18% सेल्स कमीशन लेवल पर हो। BFI सेल्स कमीशन का 25% एक्स्ट्रा मिलता है। सेल्स कमीशन का मतलब हो गया पर्सनल सेल्स कमीशन और डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, ये दोनों मिलाकर आपको सेल्स कमीशन होता है। इसका 25% आपको एक्स्ट्रा मिलता है। BFI के लिए कम से कम 3 टीम होना चाहिए जो मिनिमम 3% सेल्स कमीशन लेवल पर हो, यानी कि यहाँ पर जो आपके 3 पार्टनर हैं वो कम से कम 3% सेल्स कमीशन लेवल पर हो, तभी आपको BFI मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 12% सेल्स कमीशन लेवल। यहाँ पर आप होते हैं, यहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं। आप 2600 पीवी यूज और रिटेल करते हैं, तो आप 12% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। यहाँ पर आप टोटल इनकम 18 से 22 हज़ार तक जनरेट कर पाएंगे, जिसमें आपको रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद बात करते हैं 15% सेल्स कमीशन लेवल की। तो यहाँ पर आप होते हैं, यहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, यहाँ पर आपके प्रीपेड कस्टमर होते हैं, यहाँ पर 4200 पीवी का आप यूज और रिटेल करते हैं, तो आप 15% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। यहाँ पर आप टोटल इनकम 40 से 48 हज़ार के बीच में जनरेट कर पाएंगे, जिसमें आपको रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव भी मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव BBI के बारे में। तो BBI वैसे एमबे डायरेक्ट सेलर के लिए है जो 15% से 21% सेल्स कमीशन लेवल पर हो। BBI सेल्स कमीशन का 30% एक्स्ट्रा मिलता है। BBI के लिए कम से कम 3 टीम होना चाहिए जो मिनिमम 6% सेल्स कमीशन लेवल पर हो। उसके बाद बात करते हैं 18% सेल्स कमीशन लेवल की। यहाँ पर आप होते हैं, यहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं। आप 7250 पीवी का यूज और रिटेल करते हैं, तो आप 18% सेल्स कमीशन लेवल पर होंगे, और यहाँ पर आप 70,000 से 78,000 के बीच में इनकम जनरेट कर पाएंगे, जिसमें रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव भी मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं 21% सेल्स कमीशन लेवल की। तो यहाँ पर आप होते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, आपके रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं। यहाँ पर आप 10,000 पीवी से ऊपर यूज और रिटेल करते हैं तो आप 21% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। यहाँ पर आप 1 लाख तक इनकम जनरेट कर पाएंगे, जिसमें आपको रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन और ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद बात करते हैं पिन लेवल सिल्वर प्रोड्यूसर के बारे में। जब आप 12 महीनों में से 1 महीना 10,000 या उससे ज़्यादा पीवी करते हैं, यानी कि आप 21% सेल्स कमीशन लेवल पर होंगे, तो आप सिल्वर प्रोड्यूसर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर की। जब आप 12 महीना में से 3 महीना 10,000 या उससे ज़्यादा पीवी करते हैं, तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्लेटिनम प्रोड्यूसर के बारे में। जब आप 12 महीना में से 6 महीना 10,000 या उससे ज़्यादा पीवी करते हैं, तो आप प्लेटिनम प्रोड्यूसर कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फाउंडर प्लेटिनम प्रोड्यूसर के बारे में। जब आप 12 महीनों में से 12 महीना आप 10,000 या उससे ज़्यादा पीवी करते हैं, तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं, और यहाँ से आपका ईयरली इनकम 10 लाख से 15 लाख से भी ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एमराल्ड पिन लेवल। जब आप अपने बिजनेस पार्टनर में से किन्हीं 3 बिजनेस पार्टनर को प्लेटिनम ले जाने में हेल्प करते हैं, तो आप एमराल्ड होते हैं। और एमराल्ड की इनकम की बात करें तो एमराल्ड का ईयरली इनकम 35 से 45 लाख के बीच में होता है। उसके बाद डायमंड पिन लेवल की बात करें तो जब आप अपने बिजनेस पार्टनर में से किन्हीं 6 बिजनेस पार्टनर को प्लेटिनम ले जाने में हेल्प करते हैं, तो आप डायमंड कहलाते हैं।
और अगर डायमंड की ईयरली इनकम की बात करें तो डायमंड का इनकम होता है 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में। उसके बाद बात करते हैं 4-वे रिलेशनशिप के बारे में। 4-वे रिलेशनशिप क्या है? तो यहाँ पर आप होते हैं, यहाँ पर आपके बिजनेस सपोर्टर होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं, जिनको लाइन ऑफ स्पॉन्सर LOC कहा जाता है। इधर आपके एमबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, जो आप प्रोडक्ट देती है, ट्रेनिंग देती है, बिजनेस सपोर्ट देती है। उसके बाद इधर हो जाएगा आपको BWW ब्रिट वर्ल्डवाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो आपको एजुकेशन सपोर्ट करती है, जिसमें आपको बुक मिलता है, डिजिटल SOCD मिलता है, मीटिंग फंक्शन और सेमिनार डिजिटली और फिजिकली रूप में दोनों रूप में कराती है। ये चारों का एक रिलेशन होता है, ये चारों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, यहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, यहाँ से बिजनेस सपोर्ट आपको मिलेगा, यहाँ से आप एजुकेट हो सकते हैं, यहाँ से आपको बिजनेस सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको स्पॉन्सर किया जाता है, आप अपने बिजनेस पार्टनर से हेल्प ले सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सपोर्ट टीम के बारे में। यहाँ पर जितने भी सारे लीडर को देख रहे हैं, ये एमबे में सक्सेसफुल लीडर हैं, ये ग्रेट लीडर हैं, जिनके जैसा आप बन सकते हैं। इस बिजनेस को करके आप इनके लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं, आप इनकी तरह बन सकते हैं। वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।